नमस्कार बच्चों, ज्ञान सागर और लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने नीट के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक टिश्यू स्टार्ट किया था और उसकी पहली लेक्चर हम लोगों ने कल देखी थी। तो आज की क्लासेस शुरू करने से पहले मैं कुछ जो क्विक रिवीजन है, यानी कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद आज की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइंस मैं पेश करना चाहता हूं। ना कोई संघर्ष, ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। तो आपके पास वो आग रहनी चाहिए जिससे कि आपके अंदर ये क्षमता रहना चाहिए, आई कैन डू इट, आई कैन डेफिनेटली डू इट। क्रैक क्या, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाए उसे मैं क्रैक कर लूं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एक सेल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स का जो ग्रुप्स होता है, एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं टिश्यू, उत्तक। और सबसे पहला जो टिश्यू डिस्कवर किया गया था वो था फाइलम निडेरिया, जो कि निडोब्लास्ट सेल्स के कारण उसका नाम वो पड़ा था। दूसरा हम लोगों ने देखा था उसी को फाइलम निडेरिया को एक और नाम से जाना जाता है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को हम नाम इसीलिए सिलेंट्रेटा दिए क्योंकि इसमें सेंट्रल कैविटी पाया जाता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था, टिश्यू का डिफिनीशन पढ़ा था कि एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स का ग्रुप जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले करते हो उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टडी ऑफ टिश्यू, बताइए कमेंट कीजिए, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिस्टोलॉजी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहला टिश्यू टर्म किसने दिया था, तो बाइचेट ने दिया था, और बाइचेट को हिस्टोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हिस्टोलॉजी टर्म दिया था मेयर ने। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि टिश्यू के चार प्रकार होते हैं, चार बेटे होते हैं टिश्यू के, इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, और हम लोगों ने आज की क्लासेस में ये पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं पहला टाइप, पहला बेटा टिश्यू का, बड़ा वाला बेटा जो बड़का बेटा है इपिथेलियम टिश्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इपिथेलियम टिश्यू। देखिए अगर हम इसको तोड़े, अगर इपिथेलियम को हम तोड़ने की कोशिश करें तो हम क्या पाएंगे कि इपी मीन्स होता है अपन और थेलिया मीन्स होता है ग्रोथ। अपन मतलब ऊपर, अपन मतलब ऊपर, और ग्रोथ मतलब वृद्धि, बढ़ना। ठीक है, तो साफ साफ इसके नाम को तोड़ने से ही हम पकड़ पा रहे हैं कि किसी अदर टिश्यू के ऊपर जो टिश्यू ग्रोथ करेगा उसको हम कहेंगे इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये जो होता है इसका वजन जो होता है पूरे हमारे पूरे शरीर में, जो इपिथेलियम टिश्यू का जो वजन होता है, वेट होता है, वह हमारे पूरे शरीर का वजन का 10% होता है। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि किसी एडल्ट पर्सन का वेट अगर 100 kg है तो उसके शरीर में 10 kg सिर्फ इपिथेलियम टिश्यू होगा, तो वो हमारे पूरे शरीर का कितना परसेंट होता है, 10% होता है। इसके बाद प्रोवाइडिंग अ कवरिंग ऑफ लाइनिंग। देखिए ये जो होता है ये कवरिंग प्रोवाइड करता है। कवरिंग मींस जानते हैं ना, ढकना। ये शरीर को ये क्या करता है, ढकने का काम करता है, एक तरह से ये कवरिंग प्रोवाइड करता है लाइनिंग के साथ। ठीक है, तो ये कवरिंग सरफेस भी इसको हम कह सकते हैं टिश्यू। हालांकि ये हम लोग जानते हैं कि टिश्यू जो है वो बोन्स को कवरिंग करता है, बट ये स्पेशली इसको हम लोग कवरिंग ऑफ लाइनिंग भी कहते हैं। चलिए इसी पर मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे शरीर में हड्डी 206 होते हैं, तो बताइए मसल्स कितने होंगे। चलिए मैं वीडियो के लास्ट में उसे बताऊंगा मसल्स कितने होते हैं, और आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि कितने होते हैं। ठीक है, चलिए अब
अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये जो है इपिथेलियम टिश्यू का स्ट्रक्चर है, इपिथेलियम टिश्यू का ड्राइंग है। देखिए ये जो यहाँ डॉट डॉट दिखाई दे रहा है ये है कनेक्टिव टिश्यू। अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि इपिथेलियम टिश्यू किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करती है, तो ये इपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बीच में जो ये लाइनिंग वाला पोर्शन दिखाई देता है ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ठीक इसके ऊपर है इपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ पे आप जैसे आप देखे होंगे पार्ले कंपनी की एक बिस्किट आती है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज में आप देखे होंगे, या फिर जितने भी बच्चे लोग कहते हैं सटोवा बिस्कुट जानते हैं ना, क्रीम वाला। तो ऊपर में एक बिस्किट रहता है और नीचे में एक बिस्किट रहता है और बीच में कुछ क्रीम्स भरे होते हैं। या बर्गर भी आप देख सकते हैं, बर्गर में ऊपर पाव रोटी नीचे पाव रोटी और नीचे जो है उसका जो मटेरियल्स होता है वो भरा होता है। उसी तरीके से इसमें क्या होता है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें ऊपर वाला सतह भी एक ही चीज का, नीचे वाला सतह भी एक ही चीज का, बट इपिथेलियम टिश्यू में जो नीचे वाला सतह होगा वो कनेक्टिव टिश्यू का होगा, जबकि ऊपर वाला सतह जो होगा वो होगा इपिथेलियम टिश्यू का। और जिस तरीके से इसमें क्रीम होता है बिस्किट के बीच में, उसी तरीके से इन दोनों के बीच में कौन रहेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, ठीक है, सेल्स के बीच में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और हर एक सेल्स में एक एक न्यूक्लियस होते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया इपिथेलियम टिश्यू का। अगला है सेल्स अरेंज इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। देखिए इपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, हालांकि यहाँ सेल्स क्यों बार बार आ रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है बिना सेल्स के टिश्यू तो बनेंगे नहीं, तो सेल्स तो आना ही स्वाभाविक है, सेल्स आएगा ही। तो सेल्स जो होते हैं इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इसमें ही देखिए एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में सेल्स अरेंज है, तो इसको हम कहेंगे इपिथेलियम टिश्यू। इसमें सेल्स बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में सजे रहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इपिथेलियम टिश्यू में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं और नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हमारे शरीर में जिनके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डिवाइड होते रहते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो इपिथेलियम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, वो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड मतलब समझ रहे हैं ना, बटना, बढ़ना, वृद्धि करना, ठीक है, तो वो टूट सकते हैं, वो डिवाइड हो सकते हैं, उनके पास ये कैपेसिटी होती है। अब अगला है ये वैस्कुलर टिश्यू है, ए वैस्कुलर। अब ए वैस्कुलर क्या होता है, देखिए ए वैस्कुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, ब्लड वेसल्स नहीं रहेगा। तो इसको चूंकि इपिथेलियम टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसीलिए हम इपिथेलियम टिश्यू को अवैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि ब्लड वेसल्स जिसमें नहीं रहते उसे क्या कहते हैं, अवैस्कुलर टिश्यू। अगला है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नीचे कनेक्टिव टिश्यू रहता है, इसके ऊपर इपिथेलियम टिश्यू रहता है और बीच में कनेक्टिव मेम्ब्रेन दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो कनेक्टिव मेम्ब्रेन जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, इसमें सेल्स नहीं होते हैं, इसमें कोशिका नहीं होती है, ठीक है। अब बेसमेंट, देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 लेयर होंगे, देखिए एक इसको कहेंगे हम इनर लेयर और इसको कहेंगे आउटर लेयर, ठीक है। नीचे वाला लेयर इनर लेयर और ऊपर वाला लेयर आउटर लेयर। तो आउटर जो लेयर होता है उसमें क्या रहता है, बेसल लेमिना रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर रहता है उसमें रहता है बेसल लेमिना, और बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो इनर लेयर रहता है यानी कि नीचे वाला जो लेयर होता है उसको कहते हैं फाइब्रस लेमिना। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज दैट, मान लीजिए कि मैंने ये जो है मेरा हाथ जो है ये एपिथेलियम टिश्यू है और ये मैंने मार्कर रखा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर मैंने ये हाथ रखा, ये मेरा कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये ढक्कन, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कि मेरे इस हाथ से यानी कि एपिथेलियम टिश्यू से कनेक्टेड था, इसको हम कहेंगे ये आउटर लेयर, ठीक है, जो कि जिसमें बेसल लेमिना रहेगा। जबकि नीचे वाला हिस्सा जो कि कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड था, इसको हम इनर लेयर कहेंगे, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फाइब्रस लेमिना प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। हाँ, और बहुत ही ध्यान से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग ग्रोथ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए
अगला है टाइप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। देखिए अब टिश्यू के 4 प्रकार, इपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। अब इपिथेलियम टिश्यू के भी कुछ बाल बच्चे हैं। तो इपिथेलियम टिश्यू के भी 2 बाल बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बेटे हो या बेटी हो, 2 संतानें हैं, ठीक है। तो इपिथेलियम टिश्यू के 2 संतानें हैं, 2 भेद है, 2 प्रकार है, 2 टाइप है, ठीक है। एक है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, एक है कौन सा टिश्यू सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा है कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। देखिए दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू में क्या होगा कि जो लेयर होंगे, सेल्स के जो लेयर होंगे वो सिंगल लेयर अरेंज होंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैं पिक्चर बनाता हूं कि ऐसे करके सिंगल लेयर अरेंज होंगे। बट जब हम कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू में पढ़ेंगे तो इसमें मल्टी लेयर में, जैसे इसी में देखिए 3 लेयर में अरेंज है, ठीक है। तो मल्टी लेयर में जब अरेंज होंगे, जब सेल्स मल्टी लेयर में अरेंज होंगे तो उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। बट अगर सिंगल लेयर में अरेंज होंगे तो उन्हें कहते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। चलिए एक बार इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए टिश्यू 4 प्रकार के, पहला प्रकार है इपिथेलियम टिश्यू। इपिथेलियम टिश्यू का मतलब होता है इपी मींस अपन, ऊपर, और थेलिया मींस ग्रोथ यानी कि वृद्धि, बढ़ना। इसका वजन जो होता है, इपिथेलियम टिश्यू का जो वजन होता है हमारे शरीर के टोटल वजन का 10% होता है। उसके अलावा ये हमें कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये स्ट्रक्चर है इपिथेलियम टिश्यू का, जिसके नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि दोनों को जोड़ने का काम करता है, और ऊपर है एपिथेलियम टिश्यू। तो देखिए ये उसके ऊपर है ना, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर है। उसके बाद इसमें जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में अरेंज रहते हैं। न्यूक्लियस और नर्व फाइबर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। सेल्स के पास डिवीजन कैपेसिटी होती है, ठीक है। सेल्स के पास, कोशिका के पास ये क्षमता होती है कि वो डिवाइड हो सकती है, ठीक है, विभाजन उसका हो सकता है। उसके बाद ये इस टिश्यू को हम अवैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवैस्कुलर टिश्यू वैसे टिश्यू कहते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो इसमें भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं अवैस्कुलर टिश्यू। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में होता है, इसे नॉन सेलुलर होता है, चूंकि इसमें कोशिका नहीं होती है, सेल्स नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन सेलुलर कहते हैं। और इसके भी 2 लेयर होते हैं, एक होते हैं आउटर लेयर जो कि एपिथेलियम से टच करेगा, और एक होता है इनर लेयर जो कि कनेक्टिव टिश्यू से टच करेगा। तो आउटर लेयर में होता है बेसल लेमिना और इनर लेयर में होता है फाइब्रस लेमिना, ठीक है। उसके बाद एपिथेलियम टिश्यू के 2 प्रकार, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो कि जिसमें सिंगल लेयर में अरेंज होंगे सेल्स, और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जिसमें कि मल्टी लेयर में, बहुत सारे लेयर में सेल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही। कल की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू 6 प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी लंबी जाएगी बट मजा से पढ़ेंगे, मजा ले लेके, ठीक है। तो इतना में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो आज हम लोग अपन क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।